अच्छा जी। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ ही स्लाइड्स है, तकरीबन 12 से 13 या 14 स्लाइड्स है। और बहुत ही आसान भी है। इसमें तकरीबन दो चीज़ें हैं और दो में से एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एक चीज़ है आइसोलेशन, वो हम पढ़ेंगे। चेन ऑफ इन्फेक्शन है तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। और आगे जो होगा उसमें कुछ भी नहीं है, ना ही वो पेपर में आता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए सही है। बाकी ये तकरीबन टोटल अगर आप पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट आपके लगेंगे पूरे, बस 10-15 भी नहीं बल्कि 5 मिनट लगेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आइसोलेट करना। मतलब आइसोलेट करने का ये है कि बिल्कुल अलग करना। एक बहुत ही जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो, आपने एक बंदे को उनसे अलग कर दिया और एक जगह पे या एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। ये आइसोलेशन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे, आइसोलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा आइसोलेशन का चेन ऑफ इन्फेक्शन के साथ क्या ताल्लुक़ है, या फिर हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को आइसोलेशन के ज़रिए कैसे रोक सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है इन आइसोलेशन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पर्पस ऑफ आइसोलेशन। पर्पस मतलब आइसोलेशन का मकसद क्या है, या आइसोलेशन हम क्यों करते हैं, आइसोलेशन ज़रूरी क्यों है। आइसोलेशन का मेनली आपको पहले मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको आइसोलेशन का मतलब नहीं पता होगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। आइसोलेशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी, जैसे कि मेडिकल में हम पढ़ते हैं तो मेडिकल में आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि जो भी बीमार बंदा हो, जिससे बीमारी फैल सकती हो एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, ठीक है, इस तरह जो फैल सकती हैं और उससे बीमारी फैलने का ख़तरा हो, इसको हम कहते हैं। और जब हम उस बंदे को फिर एक अलग कमरे में मतलब आइसोलेट करें, उसको कहें कि आपने यहाँ से निकलना नहीं है, आपने यहाँ रहना है, ठीक है, और ताकि बाकी लोग जो है वो महफूज रहे, इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? पेशेंट आर प्लेस्ड इन आइसोलेशन फॉर 1 or 2 रीजन्स। मतलब किसी भी रीज़न के लिए, एक दो वजह के लिए, एक दो वजह से हम उसको जो है वो आइसोलेट करते हैं। क्या वजह हो सकती है? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस टू अदर ससेप्टेबल पीपल। कि हम नहीं चाहते कि उसके बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं, जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, ठीक है, वो हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सके या फिर वो दूसरे लोगों तक फैल जाए, तो हम ये नहीं चाहते, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस बंदे को आइसोलेट करते हैं। पहला मकसद क्या हो गया कि हम ये नहीं चाहते कि पैथोजेंस का मतलब क्या होगा? कोई भी गलत या कोई भी ख़तरनाक चीज़ जो कि बीमारी फैला सकता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि वो फैले, दूसरे लोगों से मुतासिर हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उस बंदे को आइसोलेट करते हैं। दूसरी रीज़न, टू प्रोटेक्ट अ वेरी ससेप्टेबल पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन। या कोई बंदा है जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, और हम ये नहीं चाहते कि वो बंदा पैथोजेंस के साथ एक्सपोज हो और वो बीमार हो, मज़ीद उसकी हालत ख़राब हो। तो दो वजह हो गई, या तो ये कि जो बंदा बीमार है उसकी वजह से पैथोजेंस फैले ना और दूसरे लोग बीमार ना हो, एक पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये है कि जो बंदा बीमार है या जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो मज़ीद ख़राब ना हो, मज़ीद के पैथोजेंस वगैरह उसके ऊपर अटैक ना करे और वो मज़ीद बीमारी की तरफ ना जाए। तो ये दो वजह हो सकती हैं और इसकी वजह से हम एक मरीज़ को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बहुत डिटेल से, ठीक है। चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब ये एक चेन होता है जिसमें से एक जो हमारा इन्फेक्शन होता है या जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है, पैथोजन होता है, ठीक है, तो वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचता है। बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे उसके स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले रिजर्वाइवर। रिजर्वाइवर का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जिसमें पैथोजेंस मौजूद है। कोई भी बॉडी, कोई भी इस तरह का कुछ हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक
उस बॉडी के अंदर पैथोजेंस मौजूद होते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं, ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए होता है वो ड्रॉपलेट हो सकता है, एयरबोर्न हो सकता है, या कोई जानवर वगैरह हो सकता है, मच्छर ने काट लिया, या फिर आपने ही कोई इस तरह का कोई गंदा खाना खा लिया, तो ये क्या हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और फिर जिस बंदे के अंदर वो जाता है वो होस्ट कहलाता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट और पोर्टल ऑफ एंट्री ये हमारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई उसमें मुश्किल है तो मैं आपको फिर वो लिंक सेंड कर दूंगा, और इस वीडियो के भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। अच्छा, तो ये अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेशन पे। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्स आइसोलेशन, एक होता है सोर्स आइसोलेशन। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, अभी जो हमने पहले 2 बजे पढ़े ना, तो इसमें वही बात की गई है। रिवर्स आइसोलेशन क्या है, मेजर टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू वल्नरेबल पॉपुलेशन लाइक पेशेंट विथ ल्यूकीमिया। मतलब ये कि रिवर्स आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो पैथोजेंस की स्प्रेड है, मतलब हम ये नहीं चाहते कि पैथोजन स्प्रेड हो जाएं, फैल जाएं। ठीक है, तो उनकी रोकथाम हम करते हैं, उनकी फैलाव को रोकते हैं। हम नहीं चाहते कि वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी फैल जाए। ठीक है, और हम उस मरीज़ को आइसोलेट करते हैं, किस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए कि पैथोजन वहाँ से जो मतलब जो मरीज़ है, जो बंदा है, उसकी बॉडी से दूसरे लोगों तक ना पहुँचे जो कि ऑलरेडी बीमार है या बीमारी की सूरत में है। जैसा कि ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया उस पेशेंट को कहते हैं जिसमें एक बीमारी है, ठीक है, जो कि खून की कमी होती है या खून का एक मसला होता है ल्यूकीमिया, या फिर जिसने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, उनको बहुत जल्दी बीमारियां लग सकती है। इसीलिए क्या होता है, रिवर्स आइसोलेशन हम करते हैं। रिवर्स आइसोलेशन में हम सिंपल यही करते हैं कि जो बाकी बीमार लोग हैं उनको उन पैथोजन से और मुख्तलिफ़ किस्म के मसलों से बचा सकें, ताकि वो ऑलरेडी बीमार तो हैं लेकिन मज़ीद बीमार ना हो, मज़ीद उनको कोई ख़तरा ना हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्स आइसोलेशन करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग आइसोलेशन द रूम मस्ट बी थॉरोली क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर द पेशेंट इज़ एडमिटेड। जब भी आप किसी मरीज़ को आइसोलेट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रूम को बिल्कुल, जिस कमरे में वो होगा, ठीक है, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। डिसइंफेक्टेड मैंने आपको बता दिया था कि बिल्कुल फ्री ऑफ माइक्रोब्स या फ्री ऑफ बैक्टीरिया वगैरह होना चाहिए, तो उसमें कोई भी इसी तरह की कोई ख़राब चीज़ ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, द रूम मस्ट बी थॉरोली क्लीन, ये तो हो गया। दोज एंटरिंग द रूम मस्ट वेयर स्टेराइल गाउन्स एंड मास्क टू प्रिवेंट माइक्रोब ट्रांसमिशन। और जो भी बंदा इस रूम के अंदर आ रहा हो तो वो जो गाउन होता है, डॉक्टर वगैरह जो पहनते हैं अक्सर सर्जरी के टाइम, ठीक है, तो वो उसको पहनना चाहिए। और वो गाउन क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल मीन्स के फ्री ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल साफ़, कोई जरासीम वगैरह उसके ऊपर ना हो। एंड मास्क टू प्रिवेंट माइक्रोब ट्रांसमिशन, और उसने मास्क भी लगाया हुआ हो ताकि उसके बॉडी में कोई माइक्रोब ना जाए। अगर उसके बॉडी में जाएगा, जब वो बाहर जाएगा तो फिर वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो बीमारी फैलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बिफोर एंटरिंग द रूम। और जब भी वो कोई दूसरा बंदा उस कमरे में आता है तो उससे पहले जो है वो अपना हाथ मुंह वगैरह सारा सब कुछ धोएं, फिर जब वो वापस जाएगा तो वापस भी वो सब कुछ धोना चाहिए ताकि कोई भी माइक्रोब वगैरह वो अपने साथ ना लेके जाए। तो रिवर्स आइसोलेशन में ये होता है। सिंपली रिवर्स आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो हम ये चाहते हैं, उसमें ये करते हैं कि जो पैथोजन वगैरह होते हैं तो वो दूसरे लोगों तक ना पहुँचे और दूसरे लोग उससे महफूज रहें। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स आइसोलेशन कहते हैं।
दूसरा है सोर्स आइसोलेशन। सोर्स आइसोलेशन क्या होगा? व्हेन द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर आइसोलेटेड विद इन अ डेफिनेट एरिया एंड द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू अदर पेशेंट्स आर प्रिवेंटेड। इसमें आप उस मरीज़ को बिल्कुल आइसोलेट करते हैं जिसको बीमारी हो, और हम ये नहीं चाहते कि उसको दूसरे कोई पैथोजेंस आके उसके ऊपर अटैक करें, उसके बॉडी में जमा हो, और फिर जो मज़ीद या आसपास के जो लोग हैं वो उससे बीमार हो। ठीक है, तो दोनों में यही फ़र्क होता है कि एक में हम दूसरे लोगों को बचाते हैं कि उसकी बॉडी से जो है पैथोजन दूसरे लोगों तक ना पहुँचे, और जो दूसरा है सोर्स आइसोलेशन, उसमें हम उसी मरीज़ को आइसोलेट करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई दूसरे माइक्रोब वगैरह अटैक ना करे। आइसोलेशन प्रोसीजर शुड बी डिटरमाइंड बाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़। और हम ये कैसे पता चलेगा, या हम इन चीज़ों का किस तरीके से ख्याल रखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने जानना होगा कि किस तरीके से एक बीमारी एक बंदे से दूसरे तक पहुंचती है। अगर ये हमें पता हो कि एक बीमारी एक बंदे से दूसरे को कैसे लगती है, तो हम उस चीज़ का ख्याल रखेंगे और उस चीज़ को मना करेंगे तो वो बीमारी नहीं लगेगी। लोकेशन ऑफ द पैथोजन, लोकेशन मतलब ये कि पैथोजन किस रास्ते से एक बंदे की बॉडी से निकल के दूसरे बंदे के बॉडी में जा सकते हैं। जैसे वो बंदा चीख रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह से या उसके नाक से पैथोजन्स निकलेंगे, तो ज़रूरी ये होगा उस टाइम कि वो जो है मास्क वगैरह लगाएं, अपने उस तरह का पोर्टल ऑफ एग्जिट का या पोर्टल ऑफ एंट्री का ख्याल रखें। ठीक है। वायरुलेंस ऑफ पैथोजन एंड इट्स ससेप्टेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स। वायरुलेंस का मैंने बता दिया था आपको कि कोई माइक्रोब या कोई भी चीज़, कोई भी पैथोजन आपको किस हद तक बीमार कर सकता है। अगर हमें उसके बारे में ये पता हो, ठीक है, तो हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और हम अपनी जो मतलब जो बीमारी होगी उससे अपने आप को रोक सकते हैं, या फिर जो एंटीबायोटिक वगैरह होंगे कि वो किस एंटीबायोटिक से वो ट्रीट हो सकता है, किस एंटीबायोटिक से नहीं होता। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता हो तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती है। अच्छा, यही तक बस ये 2-3 चीज़ें इसमें कॉमन है, सोर्स आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन और आइसोलेशन की जो डेफिनेशन है। इसके अलावा चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं जो कि याद रखने वाली है। बाकी जो है वो सब कुछ इसमें ऐसे ही बताया गया है कि हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे, ठीक है, नर्स स्टेशन में, तो आपको कुछ साइन सिम्टम्स मिलेंगे। जैसे कि पहले जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, क्लीन हैंड्स व्हेन एंटरिंग लिविंग। अगर इस तरह के निशान आपको नज़र आ रहा है तो मतलब ये कि अपने हाथ जो है वो साफ़ करें, हाथ धोखे जाएं। ठीक है, माउथ कवर करें, नोज़ कवर करें, और इसी तरह के जब आपको खांसी या छींक आ रही है तो मतलब अपने मुंह और नाक को जो है वो क्या करें, छुपाएं। ठीक है, उसको कवर करें। ये हर बंदे के लिए है, और हर जो भी उस कमरे के अंदर जाता है या बाहर आता है उसके लिए ये सारी चीज़ें होगी। फिर डॉक्टर और स्टाफ के लिए जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो जब जाएंगे तो ग्लव्स पहने, गाउन पहने, मास्क वगैरह लगाएं। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा कंटैक्ट प्रिकॉशन क्या होंगे, मतलब जब आप उसके साथ उसकी बॉडी टच में आ रही है, उसको आप इंजेक्शन लगा रहे हो, उससे वैसे ही हाथ मिला रहे हो, या उसके बॉडी को किसी न किसी तरीके से टच कर रहे हो, तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि आपने जो है हाथ वगैरह धोने, गाउन और ग्लव्स पहनने। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती है, मतलब जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जो ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, जो भी वहाँ पे आप यूज़ करते हो उस मरीज़ के पास, तो वो डिस्पोजेबल होना चाहिए। मतलब ये कि अगर वो आप एक ही दफ़ा यूज़ करो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप एक दफ़ा नहीं यूज़ कर सकते, बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो फिर उसको अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से डिसइंफेक्ट करें, स्टेराइल रखें। ठीक है, तो फिर वो साफ़ रहेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिकॉशन, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि हाथ धोने हैं, गाउन पहनना है, मास्क लगाना है, आइज़ वगैरह अगर ज़रूरत है तो कवर करें, ग्लव्स वगैरह लगाएं। ठीक है, जब आप रूम के अंदर जा रहे हैं, जब आप बाहर आएंगे तो ग्लव्स वगैरह ये जो है वो फेंके, आई कवर। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये अक्सर आते हैं पेपर में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई लिखा होगा। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, हर वो चीज़ जो आप अपनी हिफाजत के लिए यूज़ करते हो उसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, जिसमें जेल आता है मतलब हाथ धोने के लिए, गाउन आता है, मास्क आता है, आई कवर आता है, ठीक है, ग्लव्स आते हैं। ये 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको हम मिला के
कुल मतलब मिला के क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं। और इसका मतलब भी यही होता है कि बंदा जब अपने आप की हिफाजत करता है ड्यूरिंग आइसोलेशन, तो उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसमें भी वही सारी चीज़ें होनी चाहिए लिखी हुई है कि कंटैक्ट प्रिकॉशन, मतलब जब आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हो या उसके साथ आपकी बॉडी कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, तो वही इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमने पहले पढ़ी। इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है दोबारा, ठीक है, इसमें दोबारा से वही चीज़ बयान की गई है और यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, पढ़ना है। और ज़्यादा ये चीज़ें तो खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंने आपको बताया वही चीज़। और इसके अलावा जो रिसोर्स आइसोलेशन है, रिवर्स आइसोलेशन है, आइसोलेशन की तारीफ़ है, चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, और यही सारी चीज़ें बस। इसमें यही चीज़ें जो तीन चार थी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आपका ये चैप्टर कवर हो जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें इतना कुछ नहीं है। अगर इसमें कोई मुश्किल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, आसान था, समझ आ गया। समझ आया?